क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना किया है जिसकी नज़र में सिर्फ दूसरों की कमियां और छिपे हुए राज ही नजर आते हों? एक ऐसा इंसान जिसके कमरे में कदम रखते ही हंसते हुए चेहरे खामोश हो जाते हैं और लोग अपनी ही इज्जत बचाने के लिए उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह जुगनूबाई हमें समाज के उस कड़वे सच का आईना दिखाती है जहाँ दूसरों की बुराई करना और अफवाहें फैलाना लोगों के लिए मनोरंजन बन जाता है। एक तरफ महिला आश्रम की वह अनपढ़ चतुर बूढ़ी औरत जुगनू थी जिसका खौफ पूरे शहर पर छाया हुआ था, और दूसरी तरफ आई नई पढ़ी लिखी बेबाक हेड मिस्ट्रेस मिस खुर्शीद। जब जुगनूबाई ने मिस खुर्शीद की इज्जत पर दाग लगाने की चाल चली तो मिस खुर्शीद ने ऐसा अनोखा पाठ सिखाने की ठानी जिसकी जुगनूबाई ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से चला आ रहा जुगनूबाई का खौफ एक ही झटके में हवा हो गया? आइए सुनते हैं इस दिलचस्प व्यंग्यात्मक और विचारणीय कहानी को। अगर दुनिया में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के दिल के अंदर झांक सकती तो ऐसा बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सके। महिला आश्रम की जुगनूबाई के बारे में लोगों की सोच कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह अनपढ़ गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सीधी बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी होशियार प्रूफ रीडर की नज़र गलतियों पर हो जाती है उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके बारे में दो चार छिपी हुई बातें उसे मालूम नहीं थी। उसका नाटा और मोटा शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की तेजी पर पर्दा सी डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी बुराई करने लगती तो उसका चेहरा कठोर हो जाता, आंखें फैल जाती और आवाज़ कड़वी हो जाती। उसकी चाल में बिल्लियों जैसी धीरज था, दबे पांव धीरे धीरे चलती पर शिकार की आहट पाते ही छलांग लगाने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में औरतों की सेवा टहल करना, पर औरतें उसकी सूरत से कांपती थी। उसका ऐसा खौफ था कि जैसे ही वह कमरे में कदम रखती थी होठों पर खेलती हंसी जैसे थम जाती थी, चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थी, मानो उनके चेहरे पर लोगों को अपने पुराने राज छिपे नजर हुए आते थे। पुराना राज कौन है जो अपने बीते कल की किसी भयंकर जानवर की तरह पिंजरे में बंद करके न रखना चाहता हो? अमीरों की चोरी के डर से नींद नहीं आती, इज्जतदारों को उसी तरह अपनी इज्जत की रक्षा करनी पड़ती है। वह कीड़ा जो पहले छोटे आकार का रहा होगा दिनों के साथ बड़ा और ताकतवर हो जाता है, यहाँ तक कि हम उसकी याद से ही कांप उठते हैं। अगर सिर्फ आप अपने ही कारनामों की बात होती तो ज़्यादातर औरतें जुगनू को दुत्कार देती, पर यहाँ तो मायके और ससुराल, ननिहाल, ददिहाल, फूफीहाल और मौसीहाल चारों तरफ की रक्षा करनी थी, और जिस किले में इतने दरवाजे हों उसकी रक्षा कौन कर? वहाँ तो हमला करने वाले के सामने सिर झुकाने में ही भलाई है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने डींग हाँकी या शान दिखाया वहीं जुगनू की भौहें तन गई। उसकी एक कड़ी नज़र अच्छे अच्छों को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि औरतें उसे नफरत करती नहीं, सभी बड़े चाव से उसे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की बुराई करना सदियों से इंसान के लिए मनोरंजन का साधन रहा है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। शहर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का लड़कियों का एक हाई स्कूल था। हाल ही में मिस खुर्शीद उसकी हेडमिस्ट्रेस बनकर आई थी। शहर में औरतों का दूसरा क्लब बना था। मिस खुर्शीद का एक दिन आश्रम में आई ऐसी ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला आश्रम में कोई न, बड़ी खातिरदारी हुई। पहले ही दिन पता चल गया कि मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नई जान आ गई। कुछ इस तरह दिल खोलकर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी औरतें मोहित हो गई। गाने में माहिर थी, भाषण भी खूब देती थी और नाटक में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न महिला का आना आश्रम की खुशकिस्मती थी। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, नसीली आंखें, नए फैशन के कटे हुए बाल, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सुंदरता की इससे अच्छी मूरत बन ही नहीं सकती थी।
जाते समय मिस खुर्शीद ने मिसेज टंडन को, जो आश्रम की अध्यक्ष थी, अकेले में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को जांच परख वाली नजरों से देख चुकी थी, मानो कोई घुड़सवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेज टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई खास काम नहीं है। मुझे चालाक मालूम होती है, यह भी देख रही हूँ कि वह नौकरानी नहीं मालकिन बनी बैठी है। मिसेज टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी, क्योंकि उनके विधवा होने पर ताना मारने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद ने उसकी जितनी बुराई हो सकी उन्होंने की और उससे सावधान रहने को कहा। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो खतरनाक औरत है, तभी सब औरतें इससे कांपती है। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसे चुड़ैल को एक दिन भी दिखना नहीं चाहिए। मिसेज टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारी इज्जत उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके कारनामे पता चलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी मर्द से बात मत कीजिएगा। इसके जासूस न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद ले लेती है, डाकियों से मिलके चिट्ठियाँ देख लेती है और बच्चों को बहला फुसला कर घर का हाल पूछ लेती है। इस औरत को सीआईडी में होना चाहिए था, न जाने यहाँ क्यों आ मरी। इस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की सोच में हो। एक पल बाद बोली, अच्छा, मैं इससे सबक सिखाऊंगी। अगर इसे ना निकलवा दूं तो कहना। मिसेज टंडन निकाल देने से ही होगा, उसकी जबान तो बंद नहीं होगी, तब तो वह और भी बेफिक्र होकर कीचड़ उछालेगी। मिस खुर्शीद ने बेफिक्र आवाज में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ हुक्म चला रही है, मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे चली गईं तो मिसेज टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने जलन भरे स्वर में कहा, आप देखिए, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ, आंखों में जैसे शर्म ही मर गई हो। मिसेज टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे बच कर रहना। कह कर गई है कि मैं इसे ठीक करके ही छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें खबरदार कर दूं, ऐसा ना हो कि उसके सामने कुछ उल्टी सीधी बात कह बैठो। जुगनू ने तिनक कर कहा, मुझे खबरदार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें ही सावधान कर दीजिएगा। उनका यहाँ आना ना बंद करवा दूं तो अपने बाप की बेटी नहीं। वे घूमकर दुनिया देख आई हैं, मैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेज टंडन ने उकसाते हुए कहा, मैंने तो समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए कैसे मज़ा चखाती हूँ। इसने अब तक शादी क्यों नहीं की? उम्र तो 30 के आसपास होगी। मिसेज टंडन ने और हवा दी और कहती हैं कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी मर्द के हाथ अपनी आज़ादी क्यों बेचूं? जुगनू ने आंख मटकाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियाँ देख चुकी हूँ। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतने में और कई कामवालियाँ आ गई और बातचीत बंद हो गई। दूसरे दिन सुबह जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद घूमने गई हुई थी। रसोइये ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो उनके पुराने नौकर होगे। रसोइया, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी बड़े खानदान की ही होंगी, वह तो उनके ढंग से ही पता चलता है। रसोइया, खानदान तो कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, हाँ किस्मत की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक 30 रुपये पाती हैं। पढ़ने में तेज थी, स्कॉलरशिप मिल गई तो विदेश चली गई, बस किस्मत चमक गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बूढ़ी औरत शायद ही आए। ये गिरजाघर नहीं जाती, इसलिए दोनों में बनती नहीं। जुगनू, मिजाज की कड़क मालूम होती है। रसोइया, नहीं, वैसे तो बहुत अच्छी हैं, चर्च नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखनी चाहती हैं। जुगनू बोली, नहीं बेटा, मैं क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी
वे मुझ पर बड़ी मेहरबानी रखती थी। मैंने सोचा चलो नई मैम साहब को आशीर्वाद दे आऊँ। रसोइया, ये आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई भिखारी आया तो उसे डांट देती है, कहती हैं बिना काम किए किसी को जीने का अधिकार नहीं है। भला चाहती हो तो चुपचाप रास्ता नापो। जुगनू, तो यह कहो कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्या दया करने लगी। जुगनू को अपनी बात बनाने के लिए काफ़ी मसाला मिल गया। छोटे खानदान की है, माँ से नहीं बनती, धर्म से दूर है। पहली ही कोशिश में इतना सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते रसोइये से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? रसोइये ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी हैरानी से कहा, अरे अब तक शादी नहीं हुई? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। रसोइया कहा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर शादी नहीं करती। जुगनू ने तीखे अंदाज में कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तरह रहे तो थू थू हो जाए, लेकिन इनके यहाँ जो मन आए वो करो, कोई पूछने वाला नहीं। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुँची। हल्की ठंड पड़ने लगी थी। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे हाथ में छोटे कुत्ते की जंजीर। सुबह की ठंडी हवा में टहलने से उनके गालों पर ताजगी और लाली आ गई थी। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उस देख कर भी अनदेखा कर दिया। अंदर जाते ही रसोइयों को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? रसोइये ने जूते के फीते खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा कि यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ी हैरानी हुई, और होना भी स्वाभाविक है, हिंदुओं में तो दुधमुहे बच्चों तक की शादी हो जाती है। खुर्शीद ने पूछा, और क्या कह रही थी? और तो कोई बात नहीं हुई हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं ज़रा घूमने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब ठीक ठाक है? जुगनू एक कुर्सी का सिरा पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, सब ठीक है मिस साहब, मैंने सोचा आपको आशीर्वाद दे आऊँ। मैं तो आपकी दासी हूँ, जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बहुत मज़ा आता है, वे सब मेरी ही बेटियाँ जैसी हैं। जुगनू ने माँ जैसे भाव से सिर हिलाकर कहा, यह तो ठीक है मिस साहब, पर अपना तो अपना ही होता है, दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। अचानक एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट पहने, जूते की चरमर आवाज़ करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्यार से उसका स्वागत किया मानो फूली न समा रही हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। जुगनू से, माँ जी आप जाइए, फिर कभी आना। ये हमारे पक्के दोस्त विलियम किंग हैं, हम और ये बहुत दिनों तक साथ में पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। रसोइया खड़ा था, पूछा, यह लड़का कौन है? रसोइया ने सिर हिलाया, मैंने इसे आज ही देखा है, शायद अब कुंवारेपन से मन उब गया है, अच्छा का जवान है। जुगनू दोनों इस तरह टूट कर गले मिले कि मैं तो शर्म के मारे गड़ गई। ऐसा व्यवहार तो पति पत्नी में भी नहीं होता। लड़का तो मुझे देखकर कुछ झिझक गया था, पर आपकी मिस तो जैसे दीवानी हो गई थी। रसोइये ने मानो किसी अनहोनी के डर से कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ मामला नज़र आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेज टंडन के घर पहुँची। इधर मिस खुर्शीद और उस युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने ठहाका मारकर कहा, तुमने अपना रोल बहुत बढ़िया निभाया लीला, बूढ़ी औरत सचमुच गच्चा खा गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया ताड़ न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे पक्का भरोसा था कि वह आज ज़रूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें खबर दे दी। आज आश्रम में बड़ा मज़ा आएगा, मन करता है औरतों की कानाफूसी सुनूं। देख लेना, सब उसकी बातों पर यकीन कर लेंगी। लीला,
तुम भी तो जानबूझकर आफत में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद ने कहा, मुझे एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है, बड़ा मजाक रहेगा। बुढ़िया ने बड़ा अत्याचार कर रखा है, जरा उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। कल तुम इस वक्त इसी रूप में फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में बात पचेगी नहीं। नहीं ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दे दूंगी, तुम बांका जवान बनकर पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को सांस लेने की भी फुर्सत न मिली। उसने सारा किस्सा मिसेस टंडन से कह दिया। मिसेस टंडन दौड़ती हुई आश्रम पहुंची और दूसरी औरतों को खबर सुनाई। जुगनू को सच्चाई की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया। जो भी महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कहानी सुनती। हर बार सुनाने में कुछ न कुछ मसाला और जुड़ जाता, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के नामी समाज में वह खबर गूंज उठी। एक महिला ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ पढ़ा हुआ है, दोनों में पहले से कुछ चक्कर रहा होगा। वही तो मैं कहती थी, इतनी उम्र हो गई, यह कुंवारी कैसे बैठी है? अब पोल खुली है। जुगनू, और कुछ हो ना हो, जवान तो बड़ा हैंडसम है। टंडन, यह हमारी पढ़ी लिखी बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसका चेहरा देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवाने भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। इत्तेफाक से लीलावती उस वक्त वहाँ मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो पूरी तरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में बात नहीं पचेगी। तुम जाकर भेष बदल कर आ जाओ, तब तक मैं बातों में उलझाती हूँ। शराबियों की तरह उल्टी सीधी बातें बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने की बात भी करना, बस ऐसे बन जाना जैसे अपने होश में ना हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पर्ची उनको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई है। इस वक्त आपको तकलीफ न देती, पर सुबह ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की कमाई है मिस साहब, मगर एक पैसा दांत से पकड़ती हैं कि दरवाजे पर भिखारी को भी भीख तक नहीं मिलती। ऐसा व्यवहार तो पति पत्नी में भी नहीं होता। दोनों लिपट गए। लड़का तो मुझे देखकर कुछ झिझक रहा था, पर आपकी मिस साहब तो जैसे दीवानी हो गई थी। रसोइये ने मानो किसी अनहोनी के डर से कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और उस युवक ने बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने ठहाका मारकर कहा, तुमने अपना रोल बहुत बढ़िया निभाया लीला। बूढ़ी औरत सचमुच गच्चा खा गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि बुढ़िया कहीं ताड़ न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे पक्का भरोसा था कि वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें खबर दे दी। आज आश्रम में बड़ा मजा आएगा। मन कर रहा है औरतों की कानाफूसी सुनूं। देख लेना, सब उसकी बातों पर यकीन कर ले। लीला, तुम भी तो जानबूझकर आफत में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, थोड़ा मजाक रहेगा। बुढ़िया ने बड़ा अत्याचार कर रखा है, जरा उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। कल तुम उसी वक्त इसी रूप में फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में बात पचेगी नहीं। नहीं ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दे दूंगी, बस तुम बांका जवान बनकर पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को सांस लेने की भी फुर्सत न मिली। उसने सारा किस्सा मिसेस टंडन से कह सुनाया। मिसेस टंडन दौड़ती हुई आश्रम पहुंची और दूसरे औरतों को खबर सुनाई। जुगनू को सच्चाई की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया। जो भी महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कहानी सुनती। हर बार सुनाने में कुछ न कुछ मसाला और जुड़ जाता, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के नामी समाज में वह खबर पहुंच गई कि एक महिला ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ पढ़ा हुआ है, दोनों में पहले से कुछ चक्कर रहा होगा। वही तो मैं कहती थी कि इतना उम्र हो गया और कुंवारी कैसे बैठी है। अब पोल खुली। जुगनू कही, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बड़ा हैंडसम है। टंडन ने, यह हमारी पढ़ी लिखी बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसका चेहरा देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं।
टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवाने भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बगल बंगले पर जा पहुंची। इत्तेफाक से लीलावती उस वक्त वहां मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बुरी तरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में बात नहीं पहुंचेगी। तुम जाकर भेष बदल कर आ जाओ, तब तक मैं बातों में उलझाती हूँ। शराबियों की तरह उल्टी सीधी बातें शुरू करना, मुझे भगा ले जाने की बातें भी करना, बस ऐसे बन जाना कि जैसे तुम होश में ना हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास में ही था। वहाँ चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पर्ची उनको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे जाने में देर हो गई, इसको तकलीफ न देती, पर सुबह ही वह मुझे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की कमाई है मिस साहब, अगर एक पैसा दांत से पकड़ती हैं। इनके दरवाजे पर भिखारी को भी तक भीख नहीं मिलता। मिस खुर्शीद ने पर्ची देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वे पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहाँ से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र से महकती, चेहरे पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने आंखें फाड़ कर देखा, ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लड़का आने वाला होगा, तभी ये तैयारियां हैं, नहीं तो सोने के समय कुंवारियों को सजावट की क्या जरूरत। जुगनू की सोच में औरतों के श्रृंगार का केवल एक ही मकसद था, पति को लुभाना, इसलिए शादीशुदा औरतों के सिवा श्रृंगार ही सभी के लिए माना था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठ भी नहीं थी कि जूतों की चरमर आवाज सुनाई दी और एक ही पल में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई लग रही थी और कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को गले और बार बार उनके गालों को चूमने लगा। मिस खुर्शीद ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उन्हें और कसकर पकड़ते हुए कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुम्हें पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्यार कितना सच्चा हो जाता है, इसका आजमाइश कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की मौजूदगी का इशारा किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग ने नशे में मस्त था, उसने जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने गुस्से में खुद को अलग करके कहा, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज मैं खुलेआम आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे, देखते नहीं वो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने घबरा कर जुगनू की तरफ देखा और झल्ला कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? बुढ़िया आई है, शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है, मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से ठहाके उठ उठकर छत हिलने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बात उबल रही थी। मिसेस टंडन सो चुकी थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई दरवाज़ा ना खुला और बेचारी को पूरी रात इसी तड़प में काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। सुबह सुबह वह आश्रम जा पहुंची। कोई आधे घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? अभी मुझसे महाराज ने बताया। जुगनू ने बेरुखी से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ी प्यासी के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गई। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कल जान ही चली गई। ने उतावलेपन से कहा, क्या हुआ, कुछ कहो तो। तुम तो जानती हो मेरी आदत है मैं सुबह सो जाने की। मिसेस टंडन ने उतावलेपन से कहा, क्या हुआ, कुछ कहो तो। मुझे तुमने लगा क्यों नहीं लिया? तुम तो जानती हो मेरी सुबह सो जाने की आदत है। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहाँ गई है तो आती होगी। घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी।
वे नहीं मारने दौड़ी, उनका जो आदमी है वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाल कर आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक चाबुक लेकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पैर रख कर ना भागती तो चमड़ी उधेड़ डालता। और वह औरत बैठी तमाशा देख रही थी। दोनों में पहले से ही मिली भगत थी। ऐसी चरित्रहीन औरतों का मुंह देखना पाप है। वैश्या भी इतनी बेशर्म न होगी। जरा से देर में औरतें आ पहुंची। यहाँ किस्सा सुनने के लिए सब उतावली हो रही थी। जुगनू की कैंची जैसी जबान बिना रुके चलती रही। औरतों को इस किस्से में इतना मजा आ रहा था कि मत पूछिए। एक एक बात खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम काज भूल गई, खाने पीने का होश भी न रहा। और एक बार सुनकर उन्हें तसल्ली नहीं होती थी। वह एक ही बात को बार बार नई कहानी के अंदाज में सुनती थी। मिसेज टंडन ने आखिर में कहा, हमें आश्रम में ऐसी औरतों को लाना गलत है। आप लोग इस बात पर विचार करें। मिसेज पांड्या ने समर्थन किया। आश्रम को अपने नियमों से गिराना नहीं चाहते। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी औरतें किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने लायक भी नहीं है। मिसेज बांगड़ा ने कहा, जुगनू बाई ने ठीक कहा था। ऐसी औरतों का मुंह देखना भी पाप है। उनसे साफ कह देना चाहिए कि आप यहाँ ना आया करें। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। औरतों ने सिर उठा कर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फाड़कर हाथ से इशारा किया। वही लड़का है। औरतों की भी पर्दे के सामने आने के लिए उतावली हो गई। खुर्शीद ने गाड़ी से उतरकर छत बंद कर दी और आश्रम के दरवाजे की तरफ चली। औरतें भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ गईं। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की तरफ बेझिझक नजरों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुत बेबाक औरतें देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे हैरान कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए सेठ को ललकार रहा था। जुगनू ने अकड़ कर कहा, मन न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। उससे इस वक्त तुमसे अपना कसूर माफ कराने आए हैं। रात वे नशे में थे। जुगनू ने मिसेज टंडन की तरफ देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। ताना समझ कर कहा, मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने ताना मारा, शराब से भी बड़ी नशीली चीज है। वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों छिपा दिया? औरत भी तो उनका चेहरा देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 में एक है। मिसेज टंडन ने डरते हुए कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने जोर देकर कहा, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेज टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ी चल रहा है। मिस खुर्शीद ने कहा, वाह, मेरी इज्जत पर दाग लग रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनकी बात सुननी होगी। मिसेज टंडन को छोड़कर बाकी सभी औरतें किंग को देखने के लिए उतावली थीं। किसी ने मना नहीं किया। खुर्शीद ने दरवाजे पर जाकर ऊंची आवाज में कहा, तुम जरा यहाँ आ जाओ। गाड़ी की छत खुली और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराते निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। औरतें हैरान आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छूमंतर होकर उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू झपट कर गाड़ी के पास गई और खूब छानबीन कर के मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह औरतों की चालबाजी क्या जानूं। लीलावती को ध्यान से देखकर, पुरुषों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वो रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो। हाँ हाँ, क्या अंधी हूँ? मिसेज टंडन, क्या पागलों जैसी बात करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते शर्म भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं कब मना कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ,
रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। औरतों को अब असलियत समझ आ गई। चारों तरफ ठहाके गूंजने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती के गले से लिपट जाती थी, तो कोई मिस खुर्शीद की पीठ थपथपाती थी। कई मिनट तक शोर शराबा मचता रहा। जुगनू का मुंह उस सच्चाई के सामने बिल्कुल छोटा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा धक्का उसने कभी न खाया था, इतनी बेइज्जती कभी न हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांटा, अब बोलो दाई, पोत गई मुंह पर काली कि नहीं। मिसेज बांगड़ा, इस तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो यह जो कुछ कहती हैं उस पर भरोसा कर लेती हैं। इस हंगामे में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह आफत आती देख उससे अब खिसक जाने में ही अपनी भलाई लगी। पीछे के दरवाजे से निकली और गलियों गलियों भाग खड़ी हुई। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ। खोज होने लगी, जुगनू गायब। उस दिन के बाद से शहर में फिर किसी ने जुगनू का चेहरा नहीं देखा। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी चर्चा और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। अफवाहों के पंख भले ही बहुत तेज उड़ते हों, लेकिन सच्चाई की एक छोटी सी रोशनी उनके झूठ का सारा गुब्बारा पल भर में फोड़ देती है। जुगनू बाई की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी के चरित्र पर उंगली उठाना और कानाफूसी पर अंधा भरोसा कर लेना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरों के दफन राज उखाड़कर और उनकी बदनामी का खेल खेलकर हम कुछ देर के लिए अपनी उंगली ऊपर जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब सच सामने आ जाता है तो मुंह पर कालिख अपने ही हाथों पोतनी पड़ती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको समाज के इस पहलू पर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही गहरी, भावनात्मक और जीवन की सीख देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।